हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द रेडियंट क्लासेस। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तो आज का टॉपिक है हमारा यूनेस्को। जी हाँ फ्रेंड, यूनेस्को। ध्यान से इस टॉपिक के बारे में, यह टॉपिक ऐसा है कि जिससे आपको हर एक एग्जाम में 1 से 2 नंबर आप पक्का कर लीजिए, क्योंकि यूनेस्को के द्वारा ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। हिस्ट्री में इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब जिस तरह से कोणार्क का सूर्य मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, तो अब उसी से हिस्ट्री रिलेट करके क्वेश्चन आता है। कभी कभी पॉलिटी रिलेट कर देते हैं कि ऐतिहासिक इमारतों या विश्व विरासत स्थलों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए हमने आज ये टॉपिक लिया। तो चलिए पढ़ते हैं यूनेस्को के बारे में। बात तब की है फ्रेंड, 1942 ईस्वी की है। वो दौर था द्वितीय विश्व युद्ध का, और हम सब जानते हैं कि उस समय दुनिया 2 भागों में बढ़ चुकी थी। एक तरफ मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में जहां अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, तत्कालीन सोवियत संघ यानी आज का रूस और कुछ हद तक चीन भी शामिल था। सभी ताकतवर देश मित्र राष्ट्र में थे। वहीं दूसरी तरफ धुरी राष्ट्रों में जापान, जर्मनी, इटली जैसे देश धुरी राष्ट्रों में थे। तो इतना विनाश हो चुका था द्वितीय विश्व युद्ध में कि दुनिया के ताकतवर से ताकतवर देश भी यह समझने लगा था कि अब अगर विश्व युद्ध जैसी संभावना भविष्य में कभी आई तो पृथ्वी से मानवता मिट सकती है, मानव का नाश हो सकता है। ये बात सभी ताकतवर देश जानते हैं। तो इसी से संबंधित 1942 में मित्र राष्ट्रों की तरफ से एक मित्र राष्ट्र के जितने भी मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और लगभग सभी यूरोपीय देश सभी मित्र राष्ट्र के थे। तो उन सबों ने एक मीटिंग बुलाई 1942 में, जिसे नाम दिया गया केन। ध्यान से देखना है फ्रेंड, केन आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा। केन कॉन्फ्रेंस ऑफ एलाइड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, यानी मित्र राष्ट्रों के शिक्षा मंत्रियों की एक आयोजन की गई, बैठक हुई, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि एक ऐसी संस्था हो जो शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान को बदलती हुई दुनिया में तेजी से आगे लेकर आए। तो उसी से संबंधित 1942 में केन में कॉन्फ्रेंस ऑफ एलाइड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन मिनिस्टर के जो मीटिंग हुई थी, सम्मेलन, उसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए। और 1945 में फ्रेंड यूएनओ का निर्माण हुआ। सभी जानते हैं, वो किसी और वीडियो में देखेंगे यूएनओ के बारे में। फिलहाल हम यूनेस्को देखते हैं। उस सम्मेलन में 44 देशों ने भाग लिया था, सभी यूरोपीय देश थे। 44 देशों ने भाग लिया और यह स्वीकार किया गया कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए, यूएनओ बनी। यूएनओ का ही एक अंग कह सकते हैं, एक तरह से उसी का एक इकाई है यूनेस्को। उसके बारे में हम जानते हैं। इसका फुल फॉर्म अगर देखें फ्रेंड, हम सबसे पहली बात, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से हुआ था फ्रेंड? सब जानते हैं 1939 से 1945 तक। लेकिन जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया 1 सितंबर 1939 को, और आक्रमण करने के साथ ही यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, और यह 2 सितंबर 1945 तक चला। तो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1945 में जाकर यूएनओ बनाया गया, और यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग जो शिक्षा, विज्ञान आदि सांस्कृतिक धरोहर या ऐतिहासिक धरोहर पर कार्य करेगी। उसके लिए यूनेस्को एक इकाई बना दी गई, जिसका गठन फ्रेंड
4 नवंबर 1945 को किया गया। यूनेस्को का गठन 4 नवंबर 1945 को किया गया। उसके बाद अगर हम कहें कि यूनेस्को का संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो पूरी तरह से यह 16 नवंबर 1946 को इसका चार्टर बनके तैयार हो गया, जिसमें फ्रेंड 44 देशों में से 37 देश ने उसकी स्वीकृति प्रदान की, अपना हस्ताक्षर करके यूनेस्को से जुड़ गया। यूनेस्को का देखते हैं फ्रेंड, अगर फुल फॉर्म देखें, यूनाइटेड नेशन एडुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी एडुकेशन भी, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक कार्य पद्धति या विज्ञान भी, कल्चर मतलब संस्कृति भी, तो सभी को समावेश करके एक बनाया गया यूनेस्को हमारा एक। तो 37 देशों ने उस समय संविधान पे हस्ताक्षर करके यूनेस्को से जुड़ गया। उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड, अगर एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट जो बनते हैं यूनेस्को से, उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। अगर प्रेजेंट में बात की जाए, अभी वर्तमान में यूनेस्को में 193 देश हैं। मेंबर कंट्री कितने हैं? 193, जितना यूएनओ का है उतना यूनेस्को का भी है। उसके बाद 11 सहयोगी देश हैं, 11 सहयोगी देश हैं और 2 पर्यवेक्षक देश हैं, पर्यवेक्षक देश कहने का ये फ्रेंड कि वह देश जो है, इस पर विचार उस देश पर विचार किया जा रहा है कि उसको यूनेस्को में शामिल किया जाए या नहीं, यानी शामिल किए जाने की राह पर वह देश बढ़ रहा है। तो 2 पर्यवेक्षक देश और अगर प्रेजेंट हेड देखें फ्रेंड, प्रेजेंट हेड आंद्रे एजोले या इंग्लिश में एंड्रू एजोले, आंद्रे एजोले, ये फ्रांस के राजनीतिज्ञ रहे हैं। आंद्रे एजोले आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं फ्रेंड, यही है आंद्रे एजोले। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड, भारत यूनेस्को की सदस्यता कब ली, यानी भारत कब जुड़ा। तो फ्रेंड, भारत यूएनओ का सदस्य बना था, संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत 1946 में सदस्य बना, और संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनने के साथ ही उसने यूनेस्को की भी सदस्यता ले ली। तो भारत 1946 में यूनेस्को से जुड़ा, और प्रत्येक 2 साल में इसके आयोजन की जाती है, यानी इसकी सामान्य सभा जनरल कॉन्फ्रेंस जो है यूनेस्को का पर 2 साल के अंतराल पर बुलाया जाता है। इस बार 2020 में 40वीं बुलाई गई थी, अब 2022 में जाके यूनेस्को सम्मेलन होगा वो। तो फ्रेंड, हर 2 साल में होता है, और उसी कॉन्फ्रेंस में यह डिसीजन लिया जाता है, सभी जितने भी सदस्य देश हैं सभी के प्रतिनिधि वहां पे उस मीटिंग में रहते हैं, और सभी को वोट देने का अधिकार है, एक वोट देने का अधिकार है। उसी जनरल कॉन्फ्रेंस में यह तय किया जाता है वोटिंग के आधार पर कि किसी भी देश के ऐतिहासिक स्थल को शामिल करना है, किसको शामिल करना है, या फिर यूनेस्को के द्वारा बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय दिवस दिए जाते हैं। हम फ्रेंड बात करेंगे अभी थोड़ी देर में इंटरनेशनल डेज के बारे में। तो उसी आयोजन में, उसी कॉन्फ्रेंस में यह डिक्लेयर किया जाता है डे वगैरह। तो प्रत्येक 2 साल में होता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड कि यूनेस्को के द्वारा घोषित अभी तक 40 इंटरनेशनल डेज घोषित कर दिए जा चुके हैं। फ्रेंड, सब के बारे में हम देखते हैं, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सबसे पहला है हमारा विश्व रेडियो दिवस, जो कि 13 फरवरी को मनाया जाता है।
उसके बाद है हमारा अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को मनाया जाता है फ्रेंड। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। उसके बाद है फ्रेंड हमारा विश्व महिला दिवस या अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विश्व जल दिवस, 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। आपने बहुत बार एग्जाम में भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यूनेस्को के द्वारा जो दिए गए अंतरराष्ट्रीय दिवस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं फ्रेंड। बार बार आपसे एग्जाम में ये प्रश्न बनते हैं। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। उसके बाद है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस, जो हाल में 5 जून को मनाया गया। उसके बाद है हमारा फ्रेंड विश्व साक्षरता दिवस, जो फ्रेंड 8 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व साक्षरता दिवस। उसके बाद है हमारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, जो 15 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। यूनेस्को ने ही घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारे यहाँ अगर राष्ट्रीय भारतीय शिक्षक दिवस के बारे में बात करें, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है हमारा विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। और इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये था फ्रेंड। अब देखते हैं हम कि यूनेस्को कैसे किसी साइट को, हमने जितने भी फैक्ट बने थे फ्रेंड सब के बारे में डिस्कस किया। और एक छोटा सा पॉइंट और देखते हैं फ्रेंड कि यूनेस्को का 9वां सम्मेलन जो हुआ, 9वां जनरल कॉन्फ्रेंस जो हुआ 1956 में, वह हुआ हमारा नई दिल्ली में, भारत में हुआ है। भारत में एक बार हुआ है। तो ये था फ्रेंड। अब देखते हैं कि यूनेस्को कैसे किसी ऐतिहासिक धरोहर को या वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करता है, जो बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, उसको समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय हेरिटेज साइट में शामिल करने के मानदंड में बहुत बार चेंज भी किया गया। लेकिन ऐसे अगर बोलचाल की भाषा में देखा जाए, वहां पे कंडीशन है, 9-10 कंडीशन दिए जाते हैं। लेकिन अगर बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा, वैसा कोई भी क्षेत्र, भूभाग, मूर्ति या फिर भवन या फिर प्राकृतिक जो भी चीज हो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सदियों से चलते आ रहे हैं और वातावरण के साथ वह अभी तक जीवित हैं, एक मास्टरपीस कह सकते हैं, जैसा कि ताजमहल। या फिर फ्रेंड ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां पर प्राचीन समय में प्राचीन सभ्यताओं को जब समय चल रहा था, वो समय वह जगह महत्वपूर्ण स्थान रखता हो प्राचीन सभ्यताओं में, जहां से कि एक संस्कृति का विकास हुआ, एक सभ्यता का विकास हुआ है, जिसको हम लोग मानते हैं। आज भी एक परंपरा चली आ चुकी है। तो वैसा कोई भी क्षेत्र, जैसा कि
बोध गया, राजगीर, इस तरह से कह सकते हैं फ्रेंड, जो प्राचीन समयों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान हो, अपने आप में वह बहुत महत्वपूर्ण अपना रखता हो। तो वैसे चीज को या आदमी के द्वारा प्राचीन समय में जो वास्तुकार होते थे या महल कोठी, किसी भी प्रकार की जो नक्काशी उनके द्वारा की जाती थी, उनके द्वारा काम किया जाता था, वह बहुत, क्योंकि पहले में मैन पावर ज्यादा था, उनके काम करने की क्षमता ज्यादा थी, तो उस तरह से जितने भी मंदिर हो या गुफा हो, हम जानते हैं अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर मूर्ति का रूप दे दिया गया है। तो उस तरह के काम को साइड दिया जाता है जो मास्टरपीस हो, जिसका तो अतुलनीय हो, अद्भुत हो। तो इस तरह के साइट्स को, इस तरह के भवन, वह कुछ भी हो सकता है फ्रेंड, यहाँ तक कि एक खेती का भाग, वनस्पति का भाग भी हो सकता है, तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है। तो फ्रेंड, इसको भी करने का एक प्रक्रिया है जिसमें विश्व विरासत या अमूर्त धरोहर या क्रिएटिव नेटवर्क प्रोग्राम, और एक चौथा है हमारा मॉब सिस्टम यानी मैन एंड बायोस्फीयर सिस्टम। इसमें मानव और जैव मंडल के बारे में बताया गया है, उसके बारे में। तो हम फ्रेंड देखते हैं विश्व विरासत, जिसको बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछले साल भी जयपुर शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो वैसे जितने भी बनते हैं, तो अभी तक तो हमने 4 बोला फ्रेंड, विश्व विरासत, अमूर्त धरोहर, क्रिएटिव नेटवर्क प्रोग्राम और मॉब के बारे में। तो विश्व विरासत में 3 तरह के होते हैं, एक होता है सांस्कृतिक विश्व विरासत, दूसरा होता है प्राकृतिक विश्व विरासत, और तीसरा होता है मिश्रित विश्व विरासत। सांस्कृतिक विश्व विरासत क्या है फ्रेंड? यानी प्राचीन समय में हमारी संस्कृति का एक अंग रह चुका हो, हमारी संस्कृति एक उसको उदाहरण मानती हो, उस तरह से फ्रेंड जितने भी साइट्स हैं वह सांस्कृतिक विरासत होते हैं। प्राकृतिक विरासत, प्रकृति के द्वारा बनाए गए वैसे भूभाग जो मानव के कालांतर से मानव के पालन पोषण में मानव के साथ साथ चलता आ रहा हो, उनसे जुड़ी हुई हो, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यताओं से जुड़ी हुई हो। और मिश्रित में दोनों तरह के विश्व विरासत आते हैं। तो यूनेस्को का अब तक का, अगर फ्रेंड हम ये लास्ट 2020 तक के अपडेट की बात करें, तो यूनेस्को के लिस्ट में अभी तक 1121 साइट है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल का टैग दिया जा चुका है। जिसमें से अगर फ्रेंड बात करें, 869 सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल है, 869 सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कह सकते हैं। उसके बाद हमारा फ्रेंड 213 प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल है, और फ्रेंड 38 मिश्रित विश्व विरासत स्थल यूनेस्को की साइट में अभी तक है। तो ये था फ्रेंड यूनेस्को के साइट में शामिल। भारत में कितने हैं फ्रेंड? 38 हैं, और 6 को नॉमिनेट किया गया है। होता क्या है कि प्रत्येक देश, जितने भी सदस्य देश हैं, वह अपने ऐतिहासिक स्थलों या धरोहरों का एक सूची तैयार करते हैं। 9 नाम दिए जाते हैं, 11 नाम दिए जाते हैं, जिसमें से यूनेस्को उस पर विचार करती है कि वह अन्य स्थलों से तुलना में विचार करती है कि इसको दिया जाना चाहिए, इसका महत्व है या नहीं। सब डिसाइड करने के बाद वह लागू करती है। तो भारत में अभी 38 है, 6 को नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को द्वारा, अभी तक किया नहीं गया है, तो इसलिए फ्रेंड वो नहीं पढ़ेंगे। अगर वो होता है तो हम जरूर आपसे शेयर करेंगे। तो फ्रेंड ये था यूनेस्को के बारे में। आशा करता हूं आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भारत के जितने भी विश्व विरासत स्थल हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत के, अभी तक वर्तमान में 38 है, 38 के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जितने भी विश्व विरासत स्थल हैं
उसी से रिलेट करके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनते हैं। हिस्ट्री से भी बनते हैं, पॉलिटी से भी बनते हैं। तो जितने भी फैक्ट्स होंगे उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं फ्रेंड आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।